हेलो, कैसे हैं आप सब बेटा। कहाँ थे लास्ट हम? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहीं थे लास्ट। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी हम कहाँ पहुंच चुके थे? हम इक्वेशन फर्स्ट बना चुके थे। फिर हमने किसकी बात करनी थी, किसकी बात कर चुके थे? चलो कोई बात नहीं, जो इक्वेशन फर्स्ट थी मैं यहां से बात करता हूं। एफ वेक्टर किसके बराबर? एफ वेक्टर 01 प्लस एफ वेक्टर 02 प्लस एफ वेक्टर 03 प्लस सोन। मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड है, आप फिर से बैक करके देख सकते हैं सारी चीजें। एफ वेक्टर 0n क्लियर। और ये थी इक्वेशन क्या? फर्स्ट। ये थी इक्वेशन क्या? फर्स्ट। मुझे पता है मैंने सेकंड तक बना दी थी, डोंट वरी, फिर भी समझा देता हूं। फिर एफ वेक्टर किसके बराबर? समीशन आई कहां से? 1 से n। समीशन आई इज इक्वल टू 1 से n एफ वेक्टर 0 आई। एफ वेक्टर 0 आई। ये आई क्यों आई? क्योंकि आपको पता आई की वैल्यू कहां शुरू करनी है? 1 से, और कहां तक जाना है? n तक। डालो 1 तो क्या आ जाएगा? f0 वेक्टर 1, फिर 2, फिर 3, फिर n। ओके, फिर अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी और इसकी, और कहां पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो हमने लिखा था द फोर्स कौन सी? एफ वेक्टर 01। ये लिखा हुआ मुझे पता है, डोंट वरी, ठीक है, रिवाइज करवा देता हूं। द फोर्स एफ वेक्टर 01 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0, be the force acting on charge Q0 due to charge, be the force acting on charge Q0 due to charge Q1 is given by, तो क्या आएगा? F वेक्टर 01 किसके बराबर था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन मैग्नीट्यूड R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब और R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और इक्वेशन क्या थी? सेकंड। क्लियर। अब नेक्स्ट किसकी बात आएगी मेरा बेटा? देखिए द फोर्स कौन सी? F वेक्टर 02। तो पता है कौन से चार्ज के ऊपर लग रही? Q0 के ऊपर। कौन लगा रहा? Q2। तो लिखिए द फोर्स, दो पढ़ लेंगे, तीसरी चौथी आप खुद भी लिख लेंगे, कोई बात नहीं, मैं सारी लिखवाऊंगा, आप टेंशन। लिखिए द फोर्स F वेक्टर 02 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q2, ड्यू टू चार्ज Q2 इज गिवन बाय, ड्यू टू चार्ज Q2 इज गिवन बाय। तो ध्यान देना, इज गिवन बाय आपने नया लिखना है, मतलब पिछले वाले को मिटा के लिखो, मेरे लिए आसान है ना। तो क्या आ जाएगा? F वेक्टर 02 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा? Q2, और यहां 2 और यहां 2, और इक्वेशन आ जाएगी आपकी क्या? थर्ड। ओके, तो लिखिए इज गिवन बाय क्या? द फोर्स F वेक्टर 02 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q2 इज गिवन बाय, और बनाइए इक्वेशन क्या? थर्ड। ओके, फिर कौन सी फोर्स बोलो? F वेक्टर 03। लिखिए, तो आपको पता है कौन से चार्ज के ऊपर? Q0 के ऊपर, और कौन लगा रहा? Q3। तो लिखिए द F वेक्टर 03, the F vector 03 be the force, F vector 03 be the force acting on charge Q0, be the force acting on charge Q0 due to charge Q3, due to charge Q3 is given by, due to charge Q3 is given by। तो मेरा बेटा क्या आ जाएगा? यहां क्या आ जाएगा? आपने नया लिखना है भाई। F वेक्टर 03, तो क्या आ जाएगा? Q3
3 और यहां भी 3 और इक्वेशन क्या मेरा बेटा 4। ओके, पता ना तुम लोगों को, मेरे लिए आसान है, मैं फिर से क्यों लिखूं बोर्ड के ऊपर, ठीक है। फिर ये सारी इक्वेशन को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, और कूलम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सॉल्व कर देंगे। ओके, अब कौन सा मेरा बेटा, फोर्स एफ वेक्टर 0n लिखिए। तो कौन भाई, एफ वेक्टर 0n क्या है, बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q0 ड्यू टू चार्ज qn, ड्यू टू चार्ज qn। लिखिए द एफ वेक्टर 0n, लिखिए द एफ वेक्टर 0n बी द फोर्स, लिखिए द एफ वेक्टर 0n बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q0, बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q0 ड्यू टू चार्ज qn, ड्यू टू चार्ज qn is given by, ड्यू टू चार्ज qn is given by। तो इधर ध्यान दो क्या आ जाएगा, आपने नया लिखना है, मतलब पिछले वाले को हटा के लिख रहे हो। एफ वेक्टर 0n यहां आ जाएगा क्या, n n और यहां n और इक्वेशन क्या मेरा बेटा 5। क्लियर, इक्वेशन क्या मेरा बेटा 5। ओके, लिख लिया। ओके, आप देखिए मेरा बेटा ऑनलाइन क्लास है, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास, आप वीडियो को पास करके लिख लीजिए, ठीक है, मुझे रुकने का यहां फायदा कोई नहीं। ओके, अब मेरा बेटा, अब हमें इन इक्वेशन को कहां पुट करना है, फर्स्ट में। लिखिए पुट इक्वेशन सेकेंड कामा थर्ड कामा फोर एंड फिफ्थ, ठीक है। मैं अगर फोर्थ बोलता हूं तो आपने ऐसे लिखना है, फिफ्थ बोलता हूं आपको ऐसे लिखना, टीएच नहीं लिखना, ठीक है। लिखिए पुट इक्वेशन सेकेंड कामा थर्ड कामा फोर्थ एंड फिफ्थ in equation first, in equation first, in equation first comma we get, comma we get। ओके, अब इधर, अब मैं सारा लिखूंगा, आपने उसको ध्यान से लिख लेना है, साथ में लिखना है, आपकी मर्जी है। क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर पहले लिखना है, एफ वेक्टर 0 1, तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 q0 q1 अपान r0 r1 क्यूब r0 वेक्टर r1 वेक्टर प्लस 1/4πε0 q0 q2 r0 वेक्टर r2 वेक्टर क्यूब r0 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर 1/4πε0 q0 q3 r0 वेक्टर r3 वेक्टर क्यूब, और क्या आ जाएगा r0 वेक्टर r3 वेक्टर प्लस शोआन मतलब सोआन, तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 q0 qn मैग्नीट्यूड r0 वेक्टर rn वेक्टर का क्यूब r0 वेक्टर rn वेक्टर, यही है मेरे बच्चा। अब इधर ध्यान देना है, f वेक्टर कॉमन क्या चीज आ सकती है, ये, और साथ में q0 सबके साथ है, तो क्या जाएगा q0 1/4πε0 क्या जाएगा q0 लिख दिया, q1 अपान r0 वेक्टर r1 वेक्टर का क्यूब, फिर r0 वेक्टर r1 वेक्टर, फिर प्लस q2 r0 वेक्टर r2 वेक्टर का क्यूब, r0 वेक्टर r2 वेक्टर प्लस q3
r0 वेक्टर r3 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब r0 वेक्टर r3 वेक्टर प्लस सोन और क्या आ जाएगा qn r0 वेक्टर rn का क्यूब r0 वेक्टर rn वेक्टर और ब्रैकेट बंद। ओके क्लियर। जैसे ऊपर समीशन लिखा था अब इसकी जगह भी ये तो का बाहर लिख दिया, तो देखो f वेक्टर Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी जगह से आएगा बड़ा सा समीशना। ठीक है, समीशना नहीं समीशन। क्या समीशन, और बताया था समीशन क्या होता है, मैंने कहा है कॉपी के ऊपर लिख लेना टॉप वाले पेज पर। क्या समीशन क्या होता है, सम अप ऑफ ऑल द टर्म्स। तो देखो समीशन, समीशना नहीं समीशन आई कहां से 1 से कहां तक n तक, तो क्या आएगा qi अपान r0 वेक्टर ri वेक्टर का क्यूब r0 वेक्टर माइनस ri वेक्टर। ओके qi, ये क्यों आई पता चला, क्यों आई पता चला, r0 वेक्टर r1 वेक्टर ri वेक्टर का क्यूब r0 वेक्टर माइनस ri वेक्टर। क्लियर। देखिए क्यों i की वैल्यू 1 से शुरू करनी है, डालो 1, q1 r1 और r1 आ जाएगा पहला वाला, 2 डालो, दूसरा वाला 3 डालो, तीसरा वाला और n डालो, तो तभी qi और ri के साथ qi पता चल गया qi। ओके ये था मेरा बेटा आपके पास सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। बस ध्यान से सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं है, आपको मैंने हर एक चीज बताई है। ओके क्लियर। आपको इसके साथ सपोर्ट में ऐसे ही नोट्स मिलेंगे, आपको परेशानी आएगी नहीं। ठीक है, आपने सिंपल खाली वीडियो देखना है और नोट्स वहां से भी लिख सकते हैं, साथ साथ में लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उससे तो आपके दिमाग में शब्द चलेगा, मेरी बात सुनते चलना है और लिखते चलना है। ठीक है ओके सुनिए। ठीक है, मैंने आपको टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज बताया था, आज एक और एग्जांपल देके बता देता हूं। देखो सोर्स चार्ज और क्या टेस्ट चार्ज आपके और भी घर में है। ठीक है, सोर्स चार्ज क्या होता है, देखो बताया टेस्ट चार्ज फिजिक्स के हिसाब से बहुत छोटा छोटा चार्ज, बहुत छोटा चार्ज जो किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, लेकिन इसको फोर्स लगा सकते हैं। टेस्ट चार्ज एक सिंगल चार्ज जिसके बाहर क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड, या बहुत सारे चार्ज ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है ओके, तो ये भी क्या है सोर्स चार्ज, ये किसी को भी फोर्स लगा सकते हैं। यार सिंपल, घर में पापा हैं, जो पापा हैं वो आपके क्या है सोर्स चार्ज, और आप हैं क्या टेस्ट चार्ज। पापा को गुस्सा आया, आपको कभी भी कुट सकते हैं, आपको कभी भी कुट सकते हैं, कुट मतलब फोर्स लगा सकते हैं, तो इसलिए आप क्या है टेस्ट चार्ज और पापा क्या है सोर्स चार्ज। देखो पापा अकेले हुए इलेक्ट्रिक फील्ड, पापा के साथ चाचू भी आ गए, दूसरे चाचू भी आ गए। ठीक है, तो 3-4 मिल गए तब भी क्या है सोर्स चार्ज, अकेले हुए तब भी क्या है सोर्स चार्ज। ओके ये ऐसे आपको समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद ऐसे भी हम सोर्स चार्ज बता सकते हैं। देखिए टेस्ट चार्ज अभी आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, हर एक चीज दे रहे हैं। क्लियर, तो वो किसके क्या कर रहे हैं आपके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। सोर्स कौन है, पैसे कौन दे रहा है आपको पापा, तो पापा के आगे सोर्स चार्ज और आपके आगे टेस्ट चार्ज। अब आपने अच्छे से पढ़ना है, आपके ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है उसके ऊपर मेहनत करनी है पढ़ाई के ऊपर, फिर उनको रिवार्ड देंगे आप वापस हो, तो आपके ऊपर क्या रहा एक तरह का टेस्ट है। क्लियर, ये ऐसे एक छोटी सी बात थी टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज। ओके लिखिए नेक्स्ट मेरा बेटा न्यूमेरिकल लिखिए, नंबरिंग आप डालते चलिए, आपको पता है। ठीक है, जो नोट्स मिलेंगे उसके ऊपर नंबरिंग होगी, डोंट वरी। ठीक है, क्या है लिखिए न्यूमेरिकल, 2 स्फीयर ए एंड बी। इस तरह क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, कूलम्स लॉ के ऊपर है, आप मेरे से पहले निकालने की कोशिश करिए जब मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं। ठीक है, 2 स्फीयर ए एंड बी having charge q1 and q2 separated by
distance r and force between them is F न्यूटन। क्लियर? दो स्फीयर हैं जिनका नाम है ए और बी, एक के ऊपर चार्ज है Q1, दूसरे के ऊपर चार्ज है Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r and force between them is F न्यूटन। If the charge is made half, चार्ज को क्या करना है? आधा। क्वेश्चन पढ़ के आए इस तरह का, and distance between them is also half। ठीक है, चार्ज को भी आधा करना और डिस्टेंस को भी क्या करना है? आधा। but will be the new force, हमें नई फोर्स निकालनी है। ओके, क्वेश्चन को लिख लेना अच्छे से, बता रहा हूं। देखो क्या कह रहा है, क्या रहा है? दो स्फीयर हैं, एक का नाम ए, क्वेश्चन समझा रहा हूं अभी, दूसरे का नाम बी, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना? आर। ए के ऊपर चार्ज कितना है? Q1, दूसरे के ऊपर चार्ज कितना है? Q2, डिस्टेंस क्या? आर, और दोनों के बीच फोर्स कितनी है? F न्यूटन। दोनों के बीच फोर्स कितनी है? F न्यूटन। और आगे देखो क्या बोल रहा है, चार्ज आर मेड हाफ। बताओ, Q1 को आधा करना होगा तो क्या करेंगे? आधा करने के लिए क्या? Q1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आधा। डबल करना हो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करता, आधा करना है तो क्या? 2 के साथ डिवाइड। Q2 को आधा करना है। इफ चार्ज आर मेड हाफ, Q1 बाई 2, इसको Q2 बाई 2, और डिस्टेंस को भी आधा करना है तो क्या आ जाएगा? R बाय 2। तो बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब ऐसा करेंगे, जब चार्ज को आधा कर देंगे और डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो नई वाली फोर्स क्या आएगी? नई वाली फोर्स क्या आएगी? तो सुनिए ध्यान से, लिखिए सॉल्यूशन, लिखिए सॉल्यूशन, लिखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आ जाएगा? F लिख लिया, वो तो आपने लिखना सॉल्यूशन, और लिखिए क्या? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। मैं लिख देता हूं यहां, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आ जाएगा? F किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये दो चार्ज के बीच फोर्स कितनी है? F न्यूटन। पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया, और इसको बना देंगे फर्स्ट। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नई फोर्स क्या आ जाएगी? F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज को क्या करना है? आधा, Q1 बाई 2 इंटू Q2 बाय 2, डिस्टेंस को आधा, R बाई 2 का क्या भाई? स्क्वायर। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4, 2 2 जा, 2 दूनी समझते हो कि नहीं? F डैश क्या जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4, डिवाइड में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर बाय 4। देखो 1 2 3 4 घूमेगा, ये घूमेगा, तो क्या आ जाएगा? F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4 घूमेगा, 4 बाय R स्क्वायर, 4 4 मर जाएगी, मर जाएगी, तो क्या आ जाएगा बेटा? F डैश किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इक्वेशन क्या आ जाएगी? सेकंड। और अगर फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो दोनों क्या है? सेम। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कामा वी गेट, तो इधर लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कामा वी गेट F डैश किसके बराबर? F के। ध्यान रखना, अगर हम चार्ज को भी आधा करेंगे और डिस्टेंस को भी आधा करेंगे तो फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी एज दैट ऑफ
पहले जैसी फोर्स। ओके, इस तरह का आपने पीछे भी क्वेश्चन किया है, बस यहां थोड़ा और था, चेंज था, बाकी सेम ही है। ओके, लिखिए नेक्स्ट मेरा बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल और करेंगे, फिर आपका इस सब यूनिट का लास्ट टॉपिक बच जाएगा कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। इसलिए आज एक न्यूमेरिकल करके इसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हो गया कंप्लीट और 2 न्यूमेरिकल। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबरिंग आपने लिखनी है। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल, 2 अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल Q1 होगा और दूसरा Q2। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल separated by distance. Calculate the force between 2 alpha particles separated by distance 3.2 into 10 raised to power minus 15 meter in water. Calculate the force between 2 alpha particles separated by distance 3.2 into 10 raised to minus 15 meter in water. लिखिए K इज इक्वल टू 80। आपने पीछे पढ़ा था K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वाटर के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 81। लेकिन यहां क्वेश्चन में उसने गिवन दिया हुआ है कि फोर्स निकालनी है 2 अल्फा पार्टिकल के बीच सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना 3.2 into 10 raised to power minus 15 मीटर इन वाटर, और K की वैल्यू गिवन है। अगर यहां क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो मेरे बेटा आपने K की वैल्यू क्या लेनी है 81, अगर गिवन है फिर उसके हिसाब से। ओके, अब देखो 2 अल्फा पार्टिकल है, इसका मतलब हमें अल्फा पार्टिकल Q1 और Q2, एक पहले अल्फा पार्टिकल का चार्ज निकालना पड़ेगा और दूसरे का। अब अल्फा पार्टिकल क्या है, आप स्टार्ट से अगर पढ़ रहे हैं तो हीलियम को ही क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब ध्यान से, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा पार्टिकल। मेरा बेटा हीलियम 2He4, इसी को बोलते हैं क्या, अल्फा पार्टिकल। अब इसका चार्ज कैसे निकलेगा, एक पीछे आपने क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ा था 26 56, यहां इसका एन कितना था 26, यहां एन कितना होगा 2। और एटॉमिक नंबर के केस में हम देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इसका मतलब प्रोटॉन क्या, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब एन की वैल्यू हमें क्या निकालना है, क्यू हो जाएगा क्या एन ई, एन कितना 2, और ई कितना प्रोटॉन के केस में, यही मल्टीप्लाई करेंगे तो Q कितना 3.2 into 10 raised to power 19 कूलम। ये क्यों निकला है, Q1 भी यही होगा और Q2 भी यही होगा। क्लियर, डिस्टेंस हमें बताया हुआ है, क्योंकि 2 अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर ये चार्ज है तो एक आ जाएगा Q1 और दूसरा आ जाएगा क्या Q2। तो ये मैंने बता दिया। लिखिए सॉल्यूशन। Here charge on अल्फा पार्टिकल, ब्रैकेट में लिख देता हूं क्या, Q1 और Q2 दोनों सेम होंगे तो क्या होगा 2E, क्या होगा 2E, तो क्या आएगा 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3.2 into 10 raised to power 19 कूलम। ओके, Q1 भी यही है और Q2 भी यही है। डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल कितना है 3.2 into 10 raised to power minus 15 meter। distance between alpha particle, what we have to find, force, what we have to find, force। okay, लिखिए इसके बाद अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। एक चीज F लिखने से पहले यहां K की वैल्यू कितनी है 80
और फिर हमें निकालना है क्या, फोर्स। 80 दिया हुआ है क्वेश्चन में, डोंट वरी नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेना K इज इक्वल टू 80, F इज इक्वल टू क्या जो हमें निकालना है। ओके लिखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ तो क्या आ जाएगा, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, नहीं मीडियम है तो क्या भी क्या आएगा, K भी आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इधर F K को छोड़ के बाकी वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, K की वैल्यू क्या जाएगी 80, Q1 की वैल्यू 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 डिवाइड में 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15 का क्या स्क्वायर, यही है। F कितना 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 38 डिवाइड में इसको स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10.24, और इसको बताइए इसके साथ पावर सीधे मल्टीप्लाई होता है इंटू 10 की पावर 30, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, F 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाई 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 10.24, इसको ऊपर ले जाओगे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 10 रेज टू पावर माइनस 38, 10 रेज टू पावर क्या 30 डिवाइड में 10.24, ये और ये मर जाएगा, मर जाएगा। इधर F 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, इधर कितने बच जाएंगे 10 की पावर माइनस 38 और 10 की पावर 30, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 डिवाइड में 80। F पता नहीं ये सबके नीचे है यार, सबके नीचे है, उसको सॉल्व करा तभी इसको अलग रखा हुआ था, नहीं तो है सबके नीचे है, ठीक है। तो इधर 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 8 क्या बच जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 1 मतलब 10 ही, ये 0 0 मर गई क्या, F 9/8 डिवाइड करोगे मेरा बेटा F इज इक्वल टू 1.125 न्यूटन, 1.125 न्यूटन। बताओ फोर्स पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। बताओ इन दोनों चार अल्फा पार्टिकल की कौन सी फोर्स है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। मैंने बताया हुआ अगर फोर्स नेगेटिव आए तो फोर्स क्या अट्रैक्टिव, पॉजिटिव आए तो फोर्स क्या रिपल्सिव। दोनों पता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, रिपेल ही करेंगे, और ये आपको निकाल दिया। ओके इससे कंफ्यूज मत होना, इसको अलग अलग रखा है, पूरे बराबर भी लिख सकते थे, कोई टेंशन नहीं है। ओके यहां तक रखेंगे मेरे बेटा, इसके आगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो टॉपिक खत्म करने के बाद फिर से हम न्यूमेरिकल करेंगे, और अच्छे 30 तक न्यूमेरिकल 30 से ऊपर ही होंगे। वो न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम आपका नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड।